सब संत
ब्रह्मांडनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के वर्णगुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु भक्तजन श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मंत्र शक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर के पावन चर्चा में 81,000 संतान ऋषियों के प्रति तत्ववेता सुखजी महाराज नैमिषारण्य पावन तीर्थ में शरण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को शरण करवा रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा भोलेनाथ भगवती मां पार्वती को शरण करवा रहे हैं और यमराज महाराज अपने दूतों को कर्म सिद्धांत की चर्चा श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया सुवर्ता को यमराज महाराज यति के स्वरूप में उसके पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवा रहे हैं कि क्या तुमसे पाप कर्म हुआ जिसके कारण बचपन में माँ की मृत्यु हुई और जिसके कारण पिता की मृत्यु हुई और जिसके कारण आने वाले समय में विवाह भी नहीं होगा। तो बता रहे हैं कि तुम्हारे को उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में जन्म मिला था और कर्म से तुम वैश्य हो गई और रूप और सौंदर्य लावण्य अपार है और उसी नगरी में रहने वाला विद्वान ब्राह्मण का पुत्र स्वयं भी विद्वान है और कर्म कांड में हमेशा लगा रहने वाला, धर्म कर्म में लगा रहने वाला। ऐसा लिखा है कि पूजा करे धर्म सुख साधे और पाप कर्म नहीं कुछ आवरा दे। पूजा करना, शुभ कर्म में लगा रहना और कभी भी पाप कर्म में संलग्न नहीं होने वाला ब्राह्मण का वो बाल लड़का और घर परिवार पत्नी बच्चों से सबसे स्नेह प्रेम करने वाला, लेकिन संग दोष खराब हो गया और संग दोष के कारण एक शूद्र से उसकी मित्रता है और शूद्र से भी मित्रता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आचरण अच्छे व्यक्ति के हो उससे मित्रता हो तो बहुत अच्छा है। जाति विशेष से कोई मतलब नहीं, मित्रता तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसका आचरण देखना चाहिए, उसका विचार देखना चाहिए, उसका चिंतन देखना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यक्ति। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि अच्छा मित्र मिल जाए तो ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और नीचा मित्र मिल जाए तो ऊंचाइयों पर अगर कितने ही पहुंचे हुए हैं लेकिन डाउन होते हुए भी देरी नहीं लग सकती है और उसमें भी जो पावरफुल होगा वो अपनी ओर खींच करके ले जाएगा। अगर सत्कर्म वाला, सत्संग वाला, ज्ञानवान, प्रज्ञावान पावरफुल है तो गलत रास्ते पर गए हुए व्यक्ति को निश्चित सही रास्ते पर ले आएगा। लेकिन अगर गलत रास्ते पर जाने वाला ज्यादा पावरफुल है और सही रास्ते पर चलने वाला पावरफुल कम है तो उसको गिरा करके और गलत रास्ते पर उसको लगा देगा। तो ऐसा ही होता है कि वो ब्राह्मण का वो शूद्र मित्र और उसने कह दिया कि चल तो सही मेरे साथ और उस गणिका के यहाँ उसको लेकर के गया और तुझे भी मालूम हुआ कि ये ब्राह्मण बहुत संपन्न घर का है, रुपया पैसा इसके पास खूब है और तू भी उसको अपनी रूप और जाल के अंदर फंसा लिया और अब तो वो ब्राह्मण युवान
पूरी तरह से तेरे बस में हो गया और ला करके अपने घर से संपत्ति ला करके तुझको देने लगा, संपत्तियां तुझको खूब दे रहा है। और इस प्रकार से पिता से उसका प्रेम समाप्त हो गया, माँ से उसका प्रेम समाप्त हो गया, पत्नी से उसका प्रेम समाप्त हो गया, संतान से उसका प्रेम समाप्त हो गया। और इस प्रकार से उस शूद्र ने ऐसा भटकाया और उस गणिका ने उस ब्राह्मण युवान को ऐसा भटकाया कि उसको गणिका के अलावा और कोई दिखाई नहीं देती। और इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि कभी भी कितना ही आप कैसे भी साधना भजन करते हो, लेकिन इन नेत्रों पर भरोसा नहीं करना। और इसलिए कभी भी कोई दुनिया के अंदर कुछ सौंदर्य दिखाई देता है तो उस वक्त में ये चिंतन रहना चाहिए कि व्यक्ति अगर इतना सुंदर है या जगह इतनी सुंदर है या और वस्तु इतनी सुंदर है तो उसको बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, तो कभी भी विकारात्मक दृष्टि पैदा नहीं होगी, विकारात्मक दृष्टि पैदा नहीं होगी। लेकिन विकारात्मक दृष्टि के हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो फिर हम ज्ञान ध्यान सब भूल जाते हैं। रामचंद्र जी महाराज की वाणी के अंदर रामचंद्र जी महाराज ने कहा है कि जब एक काम की उत्पत्ति होती है और काम अंधा कर देता है, काम क्या करता है, अंधा कर देता है। और जब वो काम की वासनाओं में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है तो बताया गया है कि ज्ञान गयो और ध्यान गयो। काम में जब व्यक्ति अंधा हो जाता है ना तो ज्ञान गयो, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसका ध्यान समाप्त हो जाता है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, उसका धर्म समाप्त हो जाता है। और रामचंद्र जी महाराज ने शब्द में आखिर में लिखा है कि एक काम उपाय, एक काम के उत्पन्न होने से ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। और उस ब्राह्मण युवान का भी ज्ञान ध्यान विवेक पूजा पाठ आराधना उपासना धर्म की मर्यादा कुल की मर्यादा सब कुछ समाप्त कर दी और एक उस गणिका के दास की तरह से उस गणिका के वहां उसने रहना चालू कर दिया। घर परिवार वालों ने खूब समझाया उसको, पत्नी ने खूब समझाया उसको, माता पिता ने समझाया उसको, समाज वालों ने समझाया उसको, लेकिन वो किसी की भी मानने के लिए और ऐसा कहा गया है कि जिसको दुख आने वाला होता है ना, जानते जिसको विपत्ति आने वाली होती है उसकी मति मानी जाती है। क्या होता है? मति मानी जाती है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले ही हरे। निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उचित अनुचित का सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो उस युवान की मति भ्रष्ट हो गई और अब उसको उस गणिका के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन वास्तविकता यह है कि गणिका का प्रेम उस युवान से नहीं, गणिका का प्रेम उस युवान से नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि वैश्या सती नहीं हो सकती, वैश्या सती नहीं हो सकती। तो उस गणिका का प्रेम किससे था? पर संपत्ति से था, रुपए से था, ऐश्वर्य से था। और धीरे धीरे सारा संपत्ति तो उसने लाकर के उस गणिका को दे दिया था। और अब गणिका ने उसको अपना एक नौकर जैसा समझ करके घर में रखा हुआ है। और बस अब तो
क्या हुआ कि कुछ दिनों के पश्चात कोई उसी गणिका का दूसरा आशिक, गणिका के बहुत सारे आशिक, तो दूसरा आशिक जो है वहां आता है और उसको देख करके, और ये ब्राह्मण बालक भटक गया। मैं इसको प्रेम करता हूँ, मैं इसको प्रेम करता हूँ, लेकिन गणिका किसको प्रेम करती है? गणिका तो रुपए पैसे से प्रेम करती है। अब वो भड़क गया और वो जो क्षत्रिय था और उसने भड़क गया तो वो ब्राह्मण के ऊपर उसने तलवार से वार करके उसको मार दिया। ब्राह्मण युवा मारा गया। गणिका ने ही समझो उसको मरवा दिया, क्योंकि उसका प्रेम किससे था? पैसे था। पैसा समाप्त हो गया और उस ब्राह्मण युवान की जब मृत्यु हो गई तो सब ये ऐसा दुख आया। और उस समय जो है ये ब्राह्मण के घर पर जाकर के किसी ने समाचार दिया, ब्राह्मण के घर पर जाकर के और किसी ने समाचार दिया और समाचार दे करके और कहा कि तुम्हारा बेटा जो है वो तो वैश्या के यहाँ, हमारे बेटे को मार दिया गया, वैश्या के यहाँ वो मारा गया है। और ये सुना जब उसके माँ बाप ने सुना, उसकी पत्नी ने सुना। अब एक ही पुत्र था, वो भी गलत रास्ते पर चढ़ा और गलत रास्ते पर चढ़ा, लेकिन वो भी गलत रास्ते पर चढ़ करके और मारा गया है। और इस प्रकार से मारा जब गया, एक ही पुत्र मारा गया तो माँ बाप इतने दुखी हुए। और ध्यान देना कि माँ पूत कभी भी कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ बाप तो हमेशा जैसा भी है हमारा बच्चा है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते कि नहीं? भटक गया होगा, गलत कर लिया होगा, लेकिन अब माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन अगर आज भी सुधरने की कोशिश करे तो माँ बाप उसको स्वीकार करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि मैंने इसे 9 महीने तक गर्भ में रख करके और कैसे गर्भ में इसको जो है बड़ा किया है, जन्मने के बाद फिर कैसे मैंने इसको पाला है, पोषा है, खिला पिला करके बड़ा किया है। अब ठीक है गलत रास्ते, तो माँ बाप, बच्चा बिगड़ जाता है फिर भी माँ बाप उसको स्वीकार कर लेते, क्षमा कर देते। ऐसे ही स्त्री की एक त्याग की महत्वता है कि पति अगर गलत रास्ते पर चढ़ गया, पति अगर गलत रास्ते पर चढ़ गया है और वो अगर गलत रास्ते पर चल रहा है और बाद में वो अगर सुधरना चाहता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तो नारी की मानता है कि उसकी गलतियों को ध्यान न दे करके और अपने पति को माफ कर देती है। पुरुष माफ नहीं करता है। पुरुष का अहंकार, पुरुष का क्या होता है? अहंकार, वो माफ नहीं करता है। लेकिन नारियां, ये मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव नारी के अंदर होता है, तो वो किसी भी पति की गलतियों को माफ करके और फिर उसको सुधरने का मौका देती है। लेकिन अगर वही बच्चा मारा जाता है तो सबसे बड़ा दुख माँ बाप को होता है कि नहीं? स्त्री का पति अगर मारा जाता है तो स्त्री को कितना कष्ट होता है। तो वहां ब्राह्मण को जाकर के और किसी ने समाचार दिया कि तुम्हारा बेटा वैश्या के यहाँ मारा गया है। तो माता और पिता दोनों ही रोते हुए वहां आए। किसके यहाँ? वैश्या के यहाँ आए हैं और पुत्र विलोह की अधिक दुख पा गए। अपने पुत्र की मरी हुई लाश
वहां लाश को देख करके और माता पिता बहुत दुखी हुए। माँ इसलिए दुखी होती है कि मैंने 9 महीने इसलिए गर्भ में कष्ट पाए थे। गर्भ में जब था कितना माँ कितना कष्ट सहन करती है, जरा ध्यान देना। ठीक से खा नहीं सकती है, ठीक से सो नहीं सकती है, ठीक से जो है अपना व्यवहार कर नहीं सकती है। तो ये सारे कष्ट माँ सहन करती है, इसलिए कि ये संतान जन्म लेकर के और हमारी और हमारे परिवार की सेवा करे। बोलो ना। और इसके अलावा मान लो सेवा नहीं करता है वो, लेकिन फिर भी अगर समाज में सेवा करता है। माँ बाप क्या चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप से बच्चा दूर हो जाता है, दूर रहने चला जाता है नौकरी के कारण या धंधे के कारण, किसी और कारण से दूसरी जगह भी चला जाता है या परदेश में भी चला जाता है। तो माँ बाप क्या क्या दुआ करते हैं, बोलो ना, कि बच्चा हमारा जहां रहे वहां सुखी रहे। माँ बाप ये चाहते हैं ना, हमारा बच्चा जहां रहे वहां सुखी रहे, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना, भले हमारी सेवा ना करे लेकिन जहां रहे हो। माँ बाप ये चाहते, ध्यान देना, माँ बाप कभी भी ये पुत्रों को जायते कुपुत्रो, पुत्र कपूत हो जाता है, लेकिन तदपि माता कुमाता न भवति, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि पूत कपूत हो जाता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है, पिता कभी कुपुत पिता नहीं होता है। उनकी तमन्ना क्या होती है कि माँ बाप की तमन्ना होती कि हमारा बच्चा सुखी है। और इसलिए बड़ा प्यारा गाया है कि तुम भूलना सब कुछ मगर, सुना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कि मुखड़ो तुम्हारो देखने हित देवता पूजा। जिस जोड़ी को, जिस परिवार के अंदर बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं होती है, तो पता नहीं वो माँ बाप कहाँ जा करके और देवी देवताओं की, बोलो ना, पूजा करते हैं। कि मुखड़ो तुम्हारो देखने हित देवता पूजा गणा। और जन्म्या यदि हर क्या गणा, ये बात तुम मत भूलो। जन्म्या यदि हर क्या गणा, ये बात तुम मत भूल जो। जब देवी देवताओं को मनाया, कहां जा करके और मत्था टेका कि हमारे को एक बेटा, बोलो, एक संतान हो जाए। और जब उस संतान का जन्म हुआ तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। जन्म्या यदि हर क्या गणा, या बात ते मत भूल जो। और कई बार मैंने देखा है कि ऐसा पिता कि फटे कपड़े खुद पहन लेता है लेकिन अपने बच्चे के लिए, बोलो, नए कपड़े ला करके देता है। मैंने ऐसे पिताओं को देखा है कि जिंदगी भर बेचारे टूटी फूटी साइकिल पर चल करके और अपना काम चला देते हैं, लेकिन मेरे बेटे का स्टेटस बना रहे तो बेटे के लिए बाइक दिलवा देते हैं। बोलो, बेटे का स्टेटस चाहिए, कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, इसको स्टेटस चाहिए, बेटा कहता मुझे बाइक चाहिए तो बाइक लाके दिला देता है। कैसे भी करके क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता, इसलिए कि हमारे संतान, इसलिए हमारी संतान सुखी है।
क्या क्या नहीं करता, उसको कैसे लाड लगाते हैं। लेकिन वही संतान नालायक हो जाती है, वही संतान गलत रास्ते पर जब चलने लगती है तो भी दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि जीवता रहे। बोलो, तभी क्या चाहते हैं? वो जीवित रहे, सुखी रहे, जहाँ रहे, कैसे भी रहे, सुखी रहे, बस दूर भी रहे, हमसे दूर रहे, लेकिन जहाँ रहे वो सुखी रहे। लेकिन जब उसको कुछ हो जाता है, संतान को अगर कुछ हो जाता है, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? माँ बाप। कई बार आप जानते हो, कन्या को पाल पोस करके बड़ा किया, होशियार किया, पढ़ाया लिखाया, और माँ बाप के कई अरमान होते हैं कि हम इसको अच्छे घर में शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन वो कन्या अपने माँ बाप के नाम पर कलंक लगा करके और अपने जो 25 वर्ष के प्रेम को भूल जाती है और महीने 2 महीने के प्रेम के चक्कर में किसी के साथ भाग जाती है। माँ बाप की छाती पर पत्थर रख करके वो सब सहन कर लेते हैं और स्वीकार भी कर, जहाँ भाग गई उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर भी माँ बाप क्या करते, चलो छोकरी है जे करी जे ठीक छे, लेकिन हमारी छोकरी बोलो ना, यही रहते हैं। लेकिन वही छोकरी जब बाद में दुखी हो जाती है तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है कि हमने तो कितना उसको सुखी करने का कोशिश किया था, गलत रास्ता न चुने इसके लिए समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दुखी हो गई, कुछ हो गया तो उस माँ बाप सारी जिंदगी आंसू बहाने के आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे माँ बाप की स्थिति को समझ, तो ये क्या हुआ कि गणिका ने उस ब्राह्मण युवान को मरवा दिया क्षत्रिय के हाथों। तो माँ बाप बहुत दुखी हुए और रोते रोते वहां रो रहे हैं, और रोते रोते उसकी माँ बोलती है, उस युवान की माँ वो गणिका को कहती है, ओ गणिका क्या कहा, पुत्र वियोगन धीरज आनी, हे वेश्या ते सुत बस कीना, और मंत्र तंत्र करी धन हरि। इसकी माँ कहती है, ए गणिका, तेरे इस रूप जाल में फंस करके और हमारा बेटा हमारे को छोड़ दिया, तूने तंत्र मंत्र करके क्या करके और उसको बस में कर लिया, और वो हमको भूल गया, माँ बाप को भूल गया, जिस माँ बाप ने इतना बड़ा किया उसको भूल गया। और आखिर के अंदर तेरी प्रीति, उस वेश्या को कह रही उसकी माँ कि तेरी प्रीति मेरे बेटे से नहीं थी, तेरी प्रीति मेरे बेटे से नहीं थी, तुम्हारी प्रीति तो क्या थी, धन से थी, और उसका धन समाप्त हो गया, फिर ताको डारे मरवाई, हमका दुख दारुण दिलवाई। फिर उसको, मेरे बेटे को तुमने मरवा दिया और हमारे को दारुण दुख तूने दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। क्या कहा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे भी जब जन्म मिलेगा तो तुझे माँ का सुख। ब्राह्मण की माँ, उस युवान की माँ ने श्राप दिया कि तुझे भी माँ का सुख। माँ का सुख क्या होता है? माँ का सुख तुझे भी प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि 4 दिन की जिंदगी है। आज मैंने स्टेटस पे डाला है, बड़ा प्यारा सूत्र है, आपके काम का है कि 4 दिन की जिंदगी है और हंसी खुशी से काटिए। 4 दिन की जिंदगी है और हंसी खुशी से काट ले, और मत किसी का दिल दुखा, मत किसी का दिल दुखा, और दर्द सबका बांट ले। 4 दिन की जिंदगी है और हंसी खुशी से, 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, और मत किसी
किसी का दिल दुखा और दर्द सबका बांट ले, कुछ नहीं साथ जाना है एक नेकी के सिवा। कुछ नहीं साथ जाना है एक नेकी के सिवा, और कर भला होगा भला ये गांठ अपने कर भला होगा भला ये गांठ अपने बांध ले, और 4 दिन की जिंदगी है हंसी खुशी से कितना जिंदा है। इसमें क्या मत किसी का दिल दुखा। ध्यान देना, सबसे बड़ी होती है हाय। सबसे बड़ी क्या होती है? इसलिए कहा गया है किसी का दिल दुखा करके और किसी की हाय नहीं लेना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि तूने मेरे बेटे को अपने रूप और सौंदर्य जाल में फंसाकर और तेने प्रेम का नाटक किया और उसका सारा धन हर लिया, और आखिर के अंदर तेरा प्रेम नहीं था, तूने मेरे बेटे को मरवा दिया। इसलिए मेरा श्राप है तुझे कि तुझे माँ का सुख नहीं मिलेगा। और उसके पिता ने रोते रोते कहा, पिता दासु ऐसे कहो बाल अवस्था माई, पिता तोर मरि जाइयो जाहिद को ना। इसके पिता ने रोते रोते, उस युवान के ब्राह्मण के पिता ने रोते रोते कहा कि देख, मेरा श्राप ये है कि तेरा भी बाप मर जाएगा जब तू युवावस्था में प्रवेश करेगी। युवावस्था में जब प्रवेश करेगी तो तेरा भी बाप मर जाएगा। तो सुवर्ता को यमराज महाराज कह रहे हैं कि देख, तेरे बचपन में माँ क्यों गुजर गई, और इसलिए गुजर गई कि एक माँ की हाय तुम्हें। फिर पिता तुम्हारे क्यों गुजर गए, क्योंकि तूने पिता की भी हाय ली थी। और उसी समय उसकी पत्नी भी वहां कह रही है, कहो भार्या पति बिना मोई कियो तेजेस। उस युवान की पत्नी कलकलती हुई उसकी हाय देती हुई कहती है कि तूने मेरी जवानी के अंदर मेरे पति को मरवा दिया। जो मेरा अधिकार था, तूने रूप सौंदर्य में उसको फंसा करके, और आखिर में अगर तू उसके साथ सुखी रहती तो मेरा मन कहता कि चलो मेरा पति जैसा भी है, जहाँ है सुखी है। लेकिन तूने रुपए पैसे के उस मोह के अंदर रुपया पैसा तो छीन लिया और तूने मेरे पति को मरवा दिया। तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे जवानी मिलने पर भी पति की प्राप्ति। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन जैसा जीते ना, उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। और महापुरुषों ने गाया भी है कि आप अपने आप की आत्मा को दाग मत लगने, कि तारी तुम्हारे दाग लगाई जे माती, तारी तुम्हारे दाग लगाई जे माती, पूजली ने मेरी बनाई जे माती, रामा पूजली ने मेरी बनाई जे माती, तारी तुम्हारे दाग गाई जे माती, तारी तुम्हारे दाग गाई जे माती, आत्मा है तारी अमृत हो।
रामा अमृत में जैन मिलाए जय माती हरि आत्मा रे गाथे लगाई जय माती हरि आत्मा रे गाथे लगाई जय माती आत्मा है असली सोना आत्मा है थारी असली सोना सोने में खोट मिला जय माती रामा सोने में खोट मिला जय माती हरि आत्मा पाछो आई जय माती रामा
जय माती कारी आत्मा ने लागल गाय। जय माती उजली ने मेली बनाई। जय माती रामा उजली ने मेली बनाई। जय माती कारी आत्मा ने लगाई। 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 जय माती कारी आत्मा ने यमराज महाराज यति के वेश में सुअरता से कह रहे हैं कि माँ का श्राप मिला तुझको। माँ की आत्मा कल्पी, पिता की आत्मा कल्पी, उसकी पत्नी की आत्मा कल्पी। उसके कारण तेरे को इस जन्म में ये सारे कष्ट प्राप्त हुए हैं। और इसलिए व्यक्ति को अपने गहनो कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। और इसलिए व्यक्ति को जो भी कार्य करना चाहिए सोच कर समझ कर कि हमारे लिए कोई दुख का कारण बने तो वो उसका कारण है। हमारे लिए कोई दुख का कारण बनता है तो ये उसका कर्म है। लेकिन व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के लिए दुख का कारण, दुख का कारण न बने। किसी को दुख और इतना दुख हो, ठीक है, छोटा मोटा तो चलता रहता है, लेकिन इतना दुख हो कि उसकी आत्मा कल्पे, हाय लगे, उसका दुख का कारण नहीं बनना चाहिए कि उसकी आत्मा कल्प करके और हमको श्राप दे। और ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनियों का श्राप लगता है, श्राप सबका लगता है। उसकी आत्मा दुखी होती है ना, हाँ सचमुच में उसको दुख दिया है। अगर कहीं न कहीं स्वार्थ है तो उसका आत्मा कल्पेगी, वो नहीं लगेगा श्राप। लेकिन बिना कारण से कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, और बिना कारण कई लोग किसी के दुख का कारण बन जाते हैं ना, तो उसकी आत्मा कलपती है। और कलपती है तो श्राप उसका अवश्य लगता है। तो दुख का कारण श्राप है किसी की आत्मा। इसलिए आज का सूत्र याद रखना कि 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी है और हंसी खुशी से काट। 4 दिन की जिंदगी है और हंसी खुशी से काट ले। और मत किसी का दिल दुखा, तू दर्द सबके, मत किसी का दिल दुखा, तू दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं साथ जाना यहाँ, कुछ नहीं साथ जाना यहाँ, एक नेकी के सिवा। क्या है? नेकी की, सत्कर्म किया वो सत जाना है, और दुष्कर्म किया वो सत जाना है। तो कुछ नहीं साथ जाना है एक नेकी के सिवा। और कर भला होगा भला, ये गांठ अपने, कर भला होगा भला, ये गांठ अपने बांध ले। हाँ, कोई हमारे लिए दुख का कारण बनता है, वो कर्म बंधन बांध रहा है, लेकिन हम किसी के लिए दुख का कारण। अब यहाँ सुव्रता ने सुन लिया कि कैसे माँ की मृत्यु का कारण बना, कैसे पिता की मृत्यु का कारण बना। और उसकी पत्नी ने कहा कि तू जवान भी हो जाएगी लेकिन तुझे पति की प्राप्ति नहीं होगी।
लेकिन सुवर्ता कहती है यति महाराज के रूप में यमराज से कि महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले मैं पूर्व जन्म में वैश्या थी, मेरा कर्म ऐसा था, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, विषय पुरुषों को बसाया, ऐसे मेरे पाप कर्म किए थे, तो महाराज मुझे तो कहीं ऐसी जगह जन्म मिलना चाहिए, तो मुझे ये ऋषि के घर में जन्म क्यों मिला? ब्राह्मण की कन्या हुई ना, और बाद में तो ऋषि धर्म को पालने लग गए, जंगल में जाकर के रहने लग गए, तो एक ऋषि के घर में जन्म मुझे क्यों मिला? ब्राह्मण के घर में, ऋषि के घर में मुझे जन्म मिला, और महाराज मैं तो दुखी तो हूँ, लेकिन ऐसे दुख के समय में भी आप जैसा संत आकर के और मुझे ज्ञान दे रहा है, इसका कारण क्या है? कहते ना सुख मिलता है वो भी कर्म के कारण, दुख मिलता है वो भी कर्म के कारण, लेकिन दुख में कोई साथ देने वाला मिल जाता है वो भी हमारे कर्म के कारण। कई बार ऐसा होता है कि दुख में हम बहुत दुखी है, लेकिन ऐसे में कोई हमें सांत्वना देने वाला मिल जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे दुख के पीरियड में भी कोई हमें समझाने वाला, ज्ञान देने वाला, दुख में साथ देने वाला मिल जाता है, तो वो भी किसी न किसी कर्म का ही परिणाम है। तो सुवर्ता पूछती है कि एक तो मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म क्यों मिला, दूसरा माता पिता तो कर्म के कारण मर गए, लेकिन महाराज आप यहाँ आए और संत का मिलना वो भी पुण्य के बिना नहीं होता है। तो मेरे क्या पुण्य थे कि आप जैसे यति का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब ये यमराज महाराज इस कथा को आगे बढ़ाएंगे कि तू वैश्या थी, लेकिन फिर भी तुझसे क्या कर्म हुआ जिसके कारण तुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और मैं आकर के तुझे तेरे दुख को निवारण करने के लिए तुझे सत्संग दे रहा हूँ। ध्यान देना, दुख तो कर्म के अनुसार मिलता ही है, लेकिन उस दुख के अंदर भी कोई सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, कोई महापुरुष की प्राप्ति हो जाए, कोई प्रज्ञावान पुरुष की प्राप्ति हो जाए कि हमारे उस दुख को साथ दे दे, उस दुख में हमारा साथ दे दे, हमें विवेक दे दे, हमें ज्ञान दे दे, तो ये भी कोई शुभ कर्म का पुण्य फल है। और इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, बिना पुण्य के प्रभाव के संत का मिलना भी बड़ा कठिन है। और संत हमें मिले हैं तो समझना कि इसमें भी हमारा कोई पुण्य हो रहा होगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। और ये यमराज महाराज यति के वेश में सुवर्ता को आगे की बात बताएंगे कि क्या पुण्य तुमसे हुआ कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और क्या पुण्य तुमसे हुआ कि मैं यति के रूप में आकर के और तुम्हारे को समझा रहा हूँ। आगे की चर्चा होगी, कल के दिन आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय